हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम काव्या 19 और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह के 9 बज गए हैं और कुछ ऐसे में तैयार हो गई हूँ। ये देखो, रूम हमारा बिल्कुल साफ साफ हो गया है, झाड़ू पोछा कपड़े, और काव्या ने भी नहा लिया। ये देखो, हम दोनों नहा के हो गए हैं तैयार। कपड़े हमारे धुल गए हैं, चल रहे हैं ऊपर सुखाने। हमारे घर पे काम चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ आ रही है, खट 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 खट, तो इसलिए ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहे हम। और इसके बाद मैं वॉइस ओवर करूंगी इसमें। तो फ्रेंड्स, मेरी मम्मी आ गई छत पर कपड़े सुखाने, और अब पहले रस्सी बांध देगी फिर कपड़े सुखाएंगी। नीचे हमारे घर के सामने तो काम चल रहा है, लेकिन हमारे जो गेट है वहाँ पे भी वो गेट टूट के ऊंचा हो रहा है, क्योंकि खरंजा ऊंचा उठा तो गेट पड़ गया नीचा, इसलिए उसको निकाल के ऊपर कर रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही है, इसलिए कपड़े ऊपर ही सुखाने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा काम चल रहा है और खट खट आवाज आ रही है आपको, हमको आ रही पर आपको आ नहीं रही होगी। आप व्लॉग देखोगे तब आपको आएगी। मम्मी वॉइस ओवर करने वाली है इस व्लॉग में। आज बंदरों का रिस्क लेना पड़ेगा, रस्सी बांध के ऊपर ही कपड़े सुखाऊंगी। एक दिन और मैंने सुखाए थे, तुरंत रस्सी बांधी थी, तुरंत खोल के ले गई थी, क्योंकि बंदर रस्सी भी काट जाते हैं कपड़ों के साथ साथ में। और एक बात बताऊं मैं आपको, आज सुबह से मेरा मन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों की तबीयत ठीक नहीं है। मेरी कल घर पे बात हुई थी, अभी तो मैंने सुबह से की नहीं है, और मुझे रात में अजीब अजीब सपने भी आ रहे थे। मतलब पता नहीं क्या क्या दिख रहा था, मन बड़ा विचलित है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस बार मैं घर पे गई थी तो पापा मम्मी से मिलके भी नहीं आ सकी, क्योंकि सर जी की पैट के पेपर में ड्यूटी लगी थी। राखी पे मिलके आई थी। मैं कोशिश करती हूँ हर बार मैं जब भी जाती हूँ तो उनसे मिलके आऊँ, और दूर भी इतना, 10 घंटे आने के और 10 घंटे जाने के, इतना तो समय लगता है और थकान हो जाती है सो अलग। लेकिन फिर भी मैं देखती हूँ, अगर बात करके यदि तबीयत ठीक नहीं हुई थी तो छुट्टी लेके फिर से घर चलेंगे। मेरे पापा और मम्मी दोनों की एज इतनी ज़्यादा हो गई है, ना तो उनसे सही से बात कर सकते हैं, क्योंकि ना वो ढंग से सुन पाते हैं और ना ही ढंग से अपनी बातें कह पाते हैं। ऊपर आ गए थे कपड़े सुखाने के लिए, और ये देखो सारे कपड़े मैंने सुखा दिए यहीं पे अभी रस्सी बांध के। और बाहर का दिखाती हूँ मैं आपको, क्या फैला हुआ है। सबसे ऊपर है तो ऐसे दिखेगा। ये देखो, ये वाला मकान तो इतना हो गया है, दोनों गेट हटे पड़े हैं। आज ही इनको सेट भी कर देंगे। और ये साइड में खड़ी हुई है हमारी स्कूटी, और वो सामने हमारा प्लॉट, जिसके बराबर वाले प्लॉट में काम चला हुआ है, और इधर भी काम चल रहा है। ये देखो, चल रहे हैं नीचे। कपड़े हमारे सूख गए, यहाँ पे धूप भी लग रही है और हवा भी लग रही है, तो जल्दी सूख जाएंगे। अभी हम दोनों ने कुछ खाया नहीं है। नहीं खाया था, क्या खाया था, किशमिश खा के पानी पिया था, और अब चल रहे हैं कुछ बना के खाएंगे, क्योंकि भूख लगी है जोरों से। 10 बज गए हैं लगभग। क्या कह रही हो? दूध पीना। अब की जब से हम आए ना 3-4 दिन से, दूध हमें मिला ही नहीं है। दूध वाले भैया ने आना बंद कर दिया, इनके यहाँ कोई और लेके आता है और हमारे यहाँ आ नहीं रहा। तो मैं सोच रही हूँ आज पैकेट वाला दूध लेके आऊंगी, या फिर किसी से बात करूंगी, दूध आ जाएगा तो चलो फिलहाल दूध नहीं, कुछ और बनाती हूँ, आओ, है ना। चाय। अभी 9 ही बज रहे हैं, और 9 बजे मेरा लगभग सारा काम खत्म हो गया, साफ सफाई का, कपड़े का, नहाने का। क्योंकि आज रात मुझे नींद ही नहीं आई थी। मतलब मेरी आंख खुल गई थी, मैंने सपने देखे थे उसके बाद मुझे फिर नींद नहीं आई, और मैं करवट बदलती रही। फिर जैसे ही दिन थोड़ा थोड़ा निकला, वैसे ही मैं उठ गई और मैंने अपना काम शुरू कर दिया, तो मेरा काम भी जल्दी खत्म हो गया। दूध आ ही नहीं रहा, तो काव्या के दूध बिस्किट कैंसिल, चाय कैंसिल। और सोच ही रही थी कि क्या बनाऊं, तो सूजी रखी है मेरे पास, सूजी का हलवा बनाऊंगी। काव्या को पसंद भी है, काव्या को सूजी का हलवा बचपन से पसंद है, तो वो मन से खा लेती है, और मैं भी खा लेती हूँ। सूजी का हलवा मेरे मायके में बहुत बनता था, जब हम छोटे छोटे थे तो सब खाते थे। और जो मेरे भैया है ना छोटे वाले, उनको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद था, तो सूजी भुनी रखी रहती थी। जब भी उन्हें भूख लगती थी वो खुद से बना के खा लेते थे। जब हम 10th 12th में पढ़ते थे तब की ये बातें हैं। इतनी दूर रहते हैं और इतने दिन हो गए हमें यहाँ पे रहते रहते, मन में एक अजीब सी फीलिंग आती है कि भाई क्या ही है जीवन, अपनों से दूर रह रहे हैं। अगर बीमार हों और कोई तब भी ना जा पाए तो बड़ा खराब लगता है। जब मेरी जॉब लगी थी, मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने दिन घर से दूर रहूँगी। बस ये सोच के आई थी कि 1 साल या 2 साल में वापस लौट आऊँगी, लेकिन ये वनवास तो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। आप मुझे अक्सर देखते हैं कि मैं बड़े खुश होकर और हंसते हुए व्लॉग शूट करती हूँ, लेकिन आज ना मेरा बिल्कुल भी, मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करती, पर मन बहुत ज़्यादा दुखी है, बस इसीलिए शेयर कर रही हूँ।
और मैं लगभग सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन दुख दर्द वाली बहुत कम शेयर करती हूँ। आपको अच्छी लगे तो ये व्लॉग देख लेना, अच्छा ना लगे तो स्किप करके चले जाना। लेकिन ये मेरी फीलिंग है जो आज मेरे पापा मम्मी दोनों के बीमार होने पे मेरे अंदर से आ रही है। मतलब मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जब हम सामने से ये चीज़ें बोलते हैं ना तो हमारी आंख भर आती है, इसीलिए मैंने इस पर वॉइस ओवर किया है। और ये भुननी स्टार्ट हो गई है हमारी सूजी। ये तैयार है काव्या का नाश्ता। काव्या दीदी लो। और ये है मेरा, आप दोनों माँ बेटी खाएंगे। हो साथ साथ में पच भी रहा है। ये मैंने बर्तन धुल के रख दिए हैं, इधर सब्जी निकाल के रख दी है। अब पहले थोड़ी देर करेंगे आराम, उसके बाद खाना बनाएंगे। नाश्ता हमने कर लिया है, 10 बज गए हैं। और पहले मेरे भी बाल ऐसे थे, मतलब इतने हल्के थे, जब मैं बाल धोती थी तो वो छोटे छोटे मेरे मुंह पे आ जाते थे। वैसे अब काव्या के हैं, देखो हेयर बैंड लगाने के बाद भी नहीं रुकते ये। और अब मैं इनमें तेल लगा के पहले इन्हें बनाऊंगी, नहीं तो मुझे ही बेचैनी सी होती रहती है इसके बाल देख के कि इसके बाल हमेशा यहाँ छोटे छोटे फेस पे आए रहते। फ्रेंड्स, मम्मी ने जो हापुड़ में नमकीन बनाई थी पोहे की, वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है और मैंने खाई भी। उसके साथ एक बीट भी खाई थी, वो मैंने बहुत अच्छी लगी, भुनी हुई थी। और राजा भैया और हनी भैया को बहुत अच्छी लगी थी, और मेरे को भी। मैंने आपको दिखाया था सुबह को बहुत सारा हमने हलवा खाया था, और हमने बातें भी कर ली घर से, और क्या बोलते हैं आराम भी कर लिया बहुत सारा। मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी क्या करती है। तो गाइस, 1 बज चुका है और मेरी मम्मी अब सब्जी बना रही है, रोटी। और पता है कौन सी सब्जी बना रही है? बीन्स की सब्जी मम्मी जी। हाँ जी। ये है मेरी किताब, ठीक है, और ये है मेरी 1 to 3 की किताब, ये मेरी यूकेजी की। अभी ये मेरे लिए इसमें थोड़ा बहुत सिलेबस बच चुका है, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ क्या क्या बचा है। पहले ये तो आया इसका नाम, ठीक है, और फिर आए हैं ये बिग और स्मॉल, बिगा और स्मॉला, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये रह गया था मेरे लिए पढ़ने का, तो ठीक है, तो अब मैं ये करूँगी और मम्मी मेरे खाना बनाएंगे। तो जी सब्जी मेरी बन गई है और इसको हटा देते हैं। और इस बार पता है आपको, मक्का का आटा लेके आई थी मैं हापुड़ से, तो आज हम बनाएंगे मक्का की रोटी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और आटा भी मैंने 2 किलो मंगाया था सर्दी से। मैंने कहा 2 किलो आटा लेके आना, क्योंकि हम बहुत दिन तक नहीं आएंगे तो मक्का की रोटी खाएंगे। तो फिर आज मेरी मम्मी रोटी बना रही है और मैं अभी पढ़ाई करूँगी। मम्मी जी, मक्का की रोटी बनी है, देखो ये। हाँ गाइस, ये मक्का की रोटी। और ये, और गर्मी देखो, पसीने कितने आ रहे हैं। गर्मी हो रही है हमारे रूम में, जिस रूम में रहते हैं उसी में जब खाना बनाते हैं ना तो बहुत गर्मी लगती है। ये तैयार हो गया हमारा खाना, जिसमें है बीन्स की सब्जी, मक्का की रोटी, सलाद, हरी मिर्च। ये काव्या ऐसे गर्दन झुका के रहती है, मतलब चोटी उधर को रहती है, उधर को ही गर्दन झुकाए रखती है। मुझे तो लग रहा है गर्दन ही टेढ़ी हो गई है तुम्हारी। यहाँ पे खाना खा रहे थे मैं और काव्या दोनों, तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा थोड़ी सी क्लिप ले लूँ, फ़ोन को ऐसे रख देती हूँ। लेकिन बाद में जब मैं एडिटिंग कर रही थी मैंने देखा, देखो मेरे रूम में इतनी सफाई रहती है, काव्या, मैं और सारे बर्तन भी ऐसे दिख रहे हैं, सारी चीज़ें जैसे किसी शीशे में दिखती है। रोजाना सुबह उठ के सबसे पहला काम होता है मेरा झाड़ू पोछा करना, और यदि दिन में भी कभी लगे ना, मन करे तो तब भी मैं पोछा लगा देती हूँ। तो खाना हमारा बहुत अच्छा बना है, सच में ही मक्का की रोटी में ऐसा स्वाद था जैसे देसी मक्का होती है ना, उसमें मीठी मीठी लग रही थी रोटियाँ। तो जी 3 बज गए हैं और 3 बजे हमारा संडे का काम होता है ख़त्म। हालांकि हमने बीच में आराम कर लिया था नाश्ता करने के बाद में, नहीं करते ना तो फिर रेगुलर लगे रहते, फिर बहुत थकान हो जाती है मुझे। ये मेरे बर्तन धुल के आ गए हैं, ये मैं कपड़े भी लेके आ गई हूँ, ऊपर से सारे सूख गए। आज तो कपड़ों के भी मज़े आ गए, उन्हें धूप मिल गई सूखने के लिए, नहीं तो यहीं पे ग्रिल पे सुखा लेते हैं। बाहर का मैंने ऊपर से दिखाया था, नीचे देखो। अब काम हो गया सारा ख़त्म, और अब मैं और काव्या करेंगे पढ़ाई, लगभग 1 घंटे पूरे। इसकी वाट लगानी है मुझे आज। ही ही।